राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे 33 बाती का दीपदान हमें कब और कहां कैसे करना है। अधिक मास का महीना चल रहा है और कुछ ही दिन बाकी है। 15 तारीख को हमारा अधिक मास का महीना समाप्त हो जाएगा और ये अंतिम 5-6 दिनों में हमें 33 बाती का दीपक कैसे और कहाँ और कब दान करना है, इसका हम कैसे पूजा करना है, बाती हमें कैसे बनानी है, किस चीज़ की बाती बनानी होती है, तेल हमें कौन सा यूज़ करना हो चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो देखिए, अधिक मास का महीना चल रहा है और 15 तारीख को जो है अधिक मास का महीना हमारा समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपने पहले दिन से जो नियम लिया था 33 बाती जलाने का, तो जलाने का बहुत अच्छी बात है। अगर आप नियम नहीं ले पाए हैं, भूल गए, आपको पता नहीं था, तो अभी भी समय है। तो आप जो है 33 बाती का जो दिया है, एक ही दिन में 33 दिन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं एक दिया जला के। तो देखिए बाती हमें कैसी बनानी है। तो अगर आपने जो है रुई ली है तो रुई की बाती बना सकते हैं। रुई की 33 पतली पतली बाती बना सकते हैं, या 33 बाती हमको बनानी है तो 33 दिन का पुण्य मिल जाता है। अगर आपने रुई नहीं है आपके पास, तो आप कच्चे सूत की भी लंबी लंबी बातियाँ और पतली पतली 33 तार के काउंटिंग करके 33 बातियाँ बना सकते हैं। मतलब हाथ से थोड़ा रगड़ लेंगे तो बिल्कुल पतली हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको जो है 33 बातियाँ बनानी है। 33 बाती बनाने के बाद इसको अच्छे से हम इस तरीके से एक साथ कर लेंगे। यह बाती 33 बत्तियों की एक बाती किस प्रकार बनानी है, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे आ चुका है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से वह बाती बनाना सीख लेना। हम 33 तार की एक बाती किस प्रकार बनाते हैं, तो यहाँ पे 11-11 तार गिन के हम 33 तार की एक बाती बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक दिया लिया है मिट्टी का। तो दिया अगर आप मिट्टी का ले सकते हैं, तांबे का से किसी का भी बिल्कुल कोरा दिया भी ले सकते हैं। आप चाहे तो 33 दिए एक साथ भी जला सकते हैं। अगर आप एक दिया नहीं जला रहे तो 33 दिए जलाना चाहते हैं तो 33 आपको दीपक लेने होंगे मिट्टी के। अगर आप मिट्टी के दीपक नहीं लेना चाहते तो आटा गूंथ लीजिए और आटे के 33 दीपक भी बना के दान कर सकते हैं। आटा में बिना नमक का गूंथना है और टाइट गूंथना है, और रोटियां में से नहीं, जो हम रोटियां बनाते हैं रोटी नमक का आटा नहीं लेना, हमको अलग से ही इसका आटा गूंथना होता है। उतना ही गूंथना है जितना में दीपक बनने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे ही आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने काशी का दीपक बड़ा दिया ले लिया। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने नियम लिया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिर बता देती हूँ, नहीं लिया तो इस तरीके से आप जला ले, नहीं तो आप 5 दीपक भी डेली जला सकते हैं। ठीक है, डेली 5 दिन का नियम भी ले लीजिएगा। 5 दिन तक आप 33 बाती का इस तरीके से दीपक जलाए, या फिर आप एक एक करके बाती भी जला सकते हैं। 11-11 बातियों का दीपक बना के 5 दिन या 3 दिन का नियम ले लीजिएगा, वो भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हमने तिल का तेल लेना है या देसी घी लेना है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी तेल नहीं है तो देसी घी का नहीं है, दिल्ली का तेल भी नहीं है, फिर आप सरसों का तेल ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे जो सही रहता है वह दीपक जलाने के लिए अधिक मास के महीने में, तो वह देसी घी या तिल्ली के तेल का जो आप इनमें दीपक प्रज्वलित करेंगे वह सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ नहीं है तो फिर आप मजबूरी में सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तेल इतना डालिए कि कम से कम हमारा दीपक आधे से 1 घंटा जले। अगर आधे 1 घंटे सही रहो तो कम से कम 10 से 15 मिनट तो दीपक जरूर प्रज्वलित होना चाहिए। हमने दीपक जला लिया, अब इसको हमें पूजन करना है। देखिए, जो नॉर्मल दीपक जब जलाते हैं तो उसका पूजन नहीं करते, जो डेली में जलाते हैं प्रज्वलित करते। लेकिन जब खास दिन हमें कोई दीपक जलाते हैं या कोई खास महीना होता है उस पर हम दीप दान करते हैं, तो दान का करने का मतलब होता है कि पहले दीपक का पूजन करना होता है, पूजने के बाद इसका दान करना होता है। बिना पूजे इसका कोई महत्व नहीं होता दान करने का। तो यह नॉर्मल दियों में ही आ जाएगा अगर आप इसका पूजन नहीं करोगे तो। अगर हम इसको पूजेंगे नहीं तो यह नॉर्मल दिया जैसे डेली अपना दिया जला प्रज्वलित करते हैं तो उसमें आ जाता है। तो हमें इसका पूजन करना है। तो मैं यह चंदन से टीके कर लगा दूंगी। आप 5-7 टीकी करके चंदन से, रोली से, हल्दी से टीकी करने के बाद हम देखिए ना भोग भी लगा देंगे। आप अक्षत का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप दीपक में तिल भी डाल सकते हैं। इसमें भोग लगाना ही बोलते हैं। तो जो हम इसमें डालते हैं तिल डालते हैं, फिर जो भी अक्षत डालते हैं, ये बहुत सारे लोग चीनी भी डाल देते हैं, थोड़ी सी चीनी के दाने या गुड़ भी डाल देते हैं। बहुत सारे लोग तिल के साथ गुड़ डाल देते हैं या चीनी डाल देते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अक्षत डाल दिए।
अगर एकादशी वगैरह जैसे होती तो हमें उसमें अगर दीपक जला रहे हैं तो एकादशी होती तो हमें चावलों को इस्तेमाल नहीं करना, उस दिन हमें जो है तिल्ली डालने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने देसी घी का दीपक जलाया और अक्षर डाले। अब यह दीपक हमारा जल चुका है। थोड़ा सा जल लेके हमने 2 बार दीपक के ऊपर से चारों ओर घुमा देंगे तो हमने दीपक का पूजन कर लिया। तो 2 दीपक का पूजन इस तरीके से होता है। अब हमें इसे कहाँ कहाँ जलाना है और किस समय जलाना है, कौन सा समय सही है, तो इस दीपक को हम जलाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो दीपक को हमें या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जलाना होता है या फिर शाम को अंधेरा होने के बाद जलाना होता है। वैसे सबसे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त होता है। अगर आप उसमें आपको समय नहीं मिल पाता तो आप फिर शाम को जो है अंधेरा हो जाए तब जलाना, इस दीपक को जलाना चाहिए हमको। अब इस दीपक को हमें कहाँ कहाँ जलाना चाहिए, देखिए सबसे पहले तो यह नंबर आता है विष्णु मंदिर में। जहाँ भी आपके आसपास कोई विष्णु मंदिर हो वहाँ पे इस दीपक को जला के आइए, या फिर कोई कृष्ण मंदिर है तो वहाँ जला के आ सकते हैं। लक्ष्मी मंदिर है तो वहाँ पे भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपके आसपास में कोई मंदिर नहीं है तो ठीक है, तो आप इसको अपने घर के मंदिर में भी, खुद के मंदिर में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आप उसको जला सकते हैं भगवान विष्णु के आगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी दिव्य पूजनीय पेड़ पौधे जैसे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, तुलसी का वृक्ष, आंवले का, फिर उसमें भी पूजनीय पेड़ होते हैं, केले को, इनमें भी आप इसको नीचे भी दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। जितने भी पेड़ पूजनीय पेड़ होते हैं उस सभी के नीचे नदी के आसपास जो नदी होती है उसमें, अगर आपके घर के आसपास नदी है तो नदी के तट पर भी आप जला के आ सकते हैं। खुले आकाश में भी इसको जला सकते हैं और अपने घर की दहली पे भी इसका नियम ले सकते हैं। जैसे 33 दिन का जो नियम लिया जाता है तो उसे 33 दिन के नियम में आप घर की थली का भी नियम ले सकते हैं या किसी नदी तालाब का नियम भी ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले पाए तो सारे नियम तो 5 दिन तक भी डेली इस दीपक को एक एक करके जला सकते हैं, या फिर आप 11 बत्तियों का एक दीपक जला के 3 दिन तक लगातार जलाइए और 33 बत्तियाँ हो जाएगी। 33 दिन दान हो जाएगा। इस तरीके से आप जला सकते हैं। तो मैं घर के मंदिर के अंदर दीपक प्रज्वलित कर रखी हूँ। तो यह देखिए, मैंने तो डेली का नियम ले रखा है, डेली हो ही जलाती हूँ। तो अगर आप नॉर्मल दिया जलाते हो तुलसी के पास तो आप एक्स्ट्रा जलाएंगे। मतलब आप अगर ये दीपक आप तुलसी माता के सामने प्रज्वलित कर रहे हो 33 बाती का, तो आपको उस 33 दिन तक 2 बातियों का 2 अलग अलग बातियाँ प्रज्वलित कर दी, क्योंकि आपका जो डेली का नियम है उससे तो आपको पूरा करना ही है, क्योंकि 33 बातियों का नियम तो 33 दिन के लिए ही होता है। तो यह दीपक आप अलग से एक्स्ट्रा जलाएं, मतलब 33 जो दिन का नियम होता है वह आप एक्स्ट्रा लेते हैं। तो हम 33 बाती का दीपक जो है एक दिन में जला देंगे, या फिर 3 दिन में लगातार हम जो है 11-11 दीपक जला के बाती का दीपक जलाएंगे तो हमारे नियम पूरे हो जाएंगे, मतलब 33 बातियाँ हो जाएगी। अगर आप तुलसी के पास दीपक जला रहे हैं तो तुलसी मंत्र जरूर बोलिएगा, जैसे कि सर्व प्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वंदनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वम नम नमस्तुते। इस तरीके से मंत्र बोलते हुए इस दीपक को जलाए। फिर आपको कृष्ण मंत्र आता है तो आपको, या कोई विष्णु भगवान का मंत्र आता है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, आप आराम से मंत्र बोलते हुए इस दीपक को जला दीजिएगा। वहीं पे देखिए, जो अधिक मास का महीना होता है उसमें 33 चीज़ों का बहुत अधिक महत्व होता है। 33 चीज़ों का दान करना, 33 भोगों का दान करने, या जैसी कोई भी चीज़ आप दान करें, अगर रोटी दान करें तो 33 रोटियाँ का जो फिर 33 मालपुए हो गए, 33 मिठाई, इस तरीके से आप दान कर सकते। तो अगर आपने पहले दिन से नियम नहीं लिया तो आपको नहीं पता था तो अभी भी टाइम है, आप 5 दिन का नियम भी ले सकते हैं, 3-3 का नियम भी ले सकते हैं, 11-11 बातियों का जो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम दीपदान करना चाहिए। यह 33 बातियों का दीपक आप इस तरीके से बना के अधिक मास के अंतिम दिन या फिर आप इन दिनों में कभी भी इस दीपक को जला सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ पूछना हो इसके अलावा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इस प्रकार मैंने आपको बताया कि अंतिम दिनों में अगर हम 33 बाती का एक दीपक दान कर देते तो हमारी जो भी इच्छा मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और 33 दिन का पुण्य हमें एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग भी इस प्रकार जरूर दीपक प्रज्वलित किएगा और दीपदान किएगा, या आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और तुलसी के वृक्ष के पास भी कर सकते हैं। ऐसे देख लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लीजिएगा। इसी के साथ मेरी तुलसी माता से संबंधित जानकारियाँ समाप्त होती हैं। आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना, और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।